Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello and welcome back to my YouTube channel Ghumo India. My name is Anjali and I hope you're all doing well. So today I'm taking you to Orchha, which is in Madhya Pradesh. Orchha, which is really known for the city of Raja Ram. So before starting this video, I want to tell you that what all this video consists of. So in the beginning, I'll take you to Ram Raja Mandir, then I'll take you to Hardol Mandir, and then I'll show you the market between these two temples. So to know the history about these two temples and to see the market, which is very beautiful, please stay with me till the end of the video. I hope you are really going to enjoy this video. Now let's start with the tour of Ram Raja Sarkar Mandir. Let's go. Guys, we are heading towards Orchha. So guys, हम पहुंच चुके हैं राम राजा मंदिर में. ये शॉप्स है मिठाइयों की और आप यहाँ से भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हैं. ओरछा का राम राजा मंदिर एक्चुअल में रानी गणेश कुंवर का महल था. यह महल से मंदिर बनने की स्टोरी कुछ इस तरह है कि करीब 440 साल पहले जब राजाओं का टाइम था तो ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी रानी से कहा कि ओरछा से चली जाओ और वापस तभी आना जब तुम अपने श्री राम को अपने साथ लेकर आओ. रानी ने राजा की बात मानकर अयोध्या के लिए भी निकल गईं और करीब 12 साल तक श्री राम की पूजा करी. जब श्री राम ने रानी को दर्शन नहीं दिए तो वे सरयू नदी में कूद गई. अब जब वो कूदी तो उनके हाथों में एक बच्चा आ गया और कहने लगा कि मैं राम हूँ. रानी तुरंत नदी के किनारे आई तो राम जी ने उनके सामने 3 शर्तें रखी. पहली कि वो ओरछा पहुँचते पहुँचते मूर्ति बन जाएंगे और वो सिर्फ पुष्य नक्षत्रों में ही ट्रैवल करेंगे. दूसरी कि जहाँ भी रानी उन्हें अपनी गोद से उतारेंगी वे वहीं जम जाएंगे. तीसरी, ओरछा पहुंचने पर ओरछा के राजा श्री राम ही होंगे, इसीलिए उन्हें राम राजा बुलाया जाता है. और मैं आपको बता दूं कि ये पहला शहर या आखिरी शहर है जहाँ पे राम जी राजा की तरह भी पूजे जाते हैं और भगवान की तरह भी. ओरछा के राजा ने श्री राम के लिए एक मंदिर भी बनवाया था, लेकिन वे उस मंदिर में नहीं बैठ पाए. इसकी स्टोरी अगर आपको जाननी है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए. मैं उस वीडियो में उस मंदिर के बारे में सब कुछ बताऊंगी. गाइस, मैं राम राजा सरकार मंदिर के अंदर की चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे कैमरा लाउड नहीं था. आई होप आपको इसकी स्टोरी पसंद आई हो. अब हम लोग चलते हैं हरदौल मंदिर की तरफ. मैं हरदौल मंदिर के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बताऊंगी. हरदौल जी के दर्शन करने. सो लेट्स गो. इनका रियल नेम दिनमन हरदौल सिंह के नाम से भी जानते थे एंड लाला हरदौल से भी जानते जाते थे ये. तो जो हरदौल जी थे वो एक्चुअली ओरछा के प्रिंस थे एंड सन ऑफ महाराजा वीर सिंह देव. इनका जो बॉर्न था वो 1664 में हुआ था एंड इनकी डेथ हो गई थी 1688 में एट द एज ऑफ 24. इनकी डेथ कुछ ऐसे हुई थी कि इनके जो एल्डर ब्रदर उन्होंने अपनी वाइफ को ऑर्डर किया था कि वो जाकर और हरदौल जी को पॉइजन देते क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी वाइफ और हरदौल जी के बीच में भी अफेयर चल रहा है. तो ये थी हरदौल जी की छोटी सी स्टोरी.
हरदौल बाबा के मंदिर से जुड़ा हुआ एक पार्क है। ये पार्क बहुत ही बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। ये एक टाइप ऑफ पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं आप। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये एक तरीके की धातु है जिसमें पहले चंदन घिसा जाता था और सारे भगवान जियों को लगाया जाता था। अब तो इसके आगे सिक्योरिटी की इश्यूज़ की वजह से जाली लगा दी है क्योंकि लोगों ने इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पत्थर है पूरा तरह सा हुआ, पत्थर का बना हुआ है। सिक्का फेंकेंगे तो आवाज़ है। पहले जैसे हाथ सेक्टर में कांसे की तरह खनकता था तो इसीलिए ये लगा दिया, नहीं तो लोग ना तोड़ ही देते, खत्म हो जाता। हाँ, तोड़ देते थे। चलो और एक और चीज़ मैं हरदौल बाबा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि उनकी डेथ के बाद जो उनकी सिस्टर थी, उनकी बेटे की जब शादी हुई तो उसमें हरदौल जी आए थे। ये अभी भी माना जाता है कि जिन जिन शादियों में उनको इनवाइट किया जाता है वो जाते हैं और उस शादी को अटेंड करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इस एरिया में जितनी भी शादी होती हैं सबसे पहले अगर किसी को इनविटेशन कार्ड जाता है तो वो राम राजा सरकार को जाता है और दूसरा जाता है हरदौल जी को। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, वो है ओरछा के राम राजा मंदिर और हरदौल बाबा के मंदिर के बीच की मार्केट। Thank you for being with me till the end of the video. I hope you really enjoyed the video. Please tell me your reviews about the video in the comment section, and I will upload some more videos about Orcha temples and the Qila of Orcha in some time. So stay tuned with me, subscribe to my channel, and have a nice day. Thank you. Bye bye.